मधुबाला, जिन्हें भारतीय सिनेमा की वीनस, द वीनस ऑफ इंडियन सिनेमा और एनेस्थीसिया क्वीन कहा जाता है, बॉलीवुड के इतिहास की सबसे खूबसूरत, प्रतिभाशाली और रहस्यमयी अभिनेत्रियों में से एक थीं। उनकी चमकीली मुस्कान और बेहतरीन अभिनय ने लाखों दिलों पर राज किया, लेकिन उनका वास्तविक जीवन गहरी त्रासदियों, अधूरी मोहब्बत और दर्दनाक बीमारी से भरा रहा। यहाँ उनके जीवन की पूरी कहानी विस्तार से दी गई है। एक, प्रारंभिक जीवन और बचपन। बॉर्न टू स्ट्रगल। मधुबाला का जन्म 14 फरवरी 1933 को दिल्ली में एक रूढ़िवादी पश्तून मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके बचपन का नाम मुमताज जहां देहलवी था। पारिवारिक पृष्ठभूमि। उनके पिता अताउल्ला खान की नौकरी छूट जाने के बाद परिवार भारी आर्थिक तंगी से गुजरने लगा। उनके 11 भाई बहनों में से कई ने बचपन में ही दम तोड़ दिया था। बॉम्बे का सफर। परिवार की आर्थिक मदद के लिए उनके पिता उन्हें लेकर मुंबई तब बॉम्बे आ गए। मुमताज ने महज 9 साल की उम्र में बाल कलाकार के रूप में फिल्म बसंत 1942 से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। उनकी प्रतिभा को देखकर उस समय की मशहूर अभिनेत्री देविका रानी ने उनका नाम बदलकर मधुबाला रख दिया। 2, स्टारडम और करियर की ऊंचाइयां। द गोल्डन एरा। एक मुख्य अभिनेत्री के रूप में मधुबाला को पहला बड़ा ब्रेक 1947 में राज कपूर के साथ फिल्म नीलकमल में मिला, जब वो सिर्फ 14 वर्ष की थीं। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1949 में आई हॉरर सस्पेंस फिल्म महल ने उन्हें रातों रात एक सुपरस्टार बना दिया। इस फिल्म का गाना आएगा आने वाला आज भी अमर है। करियर की सबसे बेहतरीन फिल्में। मुगल ए आजम 1960। अनारकली के रूप में उनका अभिनय उनके करियर का शिखर माना जाता है। इस फिल्म में उनके चेहरे के भाव और नृत्य आज भी एक मिसाल हैं। चलती का नाम गाड़ी 1958। इसमें उन्होंने अपनी बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग हास्य अभिनय का प्रदर्शन किया। हावड़ा ब्रिज 1958 और मिस्टर एंड मिसेस 55 1955। इन फिल्मों ने उन्हें एक आधुनिक चुलबुली और ग्लैमरस शहरी महिला के रूप में स्थापित किया। वो इतनी लोकप्रिय थीं कि हॉलीवुड की मशहूर लाइफ लाइफ मैगजीन ने उन पर एक विशेष फीचर छापा था, और हॉलीवुड के निर्देशक फ्रैंक कापरा उन्हें अमेरिकी फिल्मों में काम करने का प्रस्ताव देने भारत आए थे, जिसे उनके पिता ने ठुकरा दिया। 3, अधूरी मोहब्बत। दिलीप कुमार के साथ रिश्ता। मधुबाला के जीवन का सबसे खुशनुमा और बाद में सबसे दर्दनाक हिस्सा दिलीप कुमार के साथ उनका प्रेम संबंध था। दोनों की मुलाकात फिल्म तराना 1951 के सेट पर हुई थी। यह रिश्ता लगभग 7 साल तक चला और दोनों सगाई करने वाले थे। रिश्ता टूटने की वजह। फिल्म नया दौर की शूटिंग के दौरान एक अदालती मामले में मधुबाला के पिता अताउल्ला खान और दिलीप कुमार के बीच गहरे मतभेद हो गए। दिलीप कुमार चाहते थे कि मधुबाला अपने पिता से अलग हो जाएं और शादी कर लें, लेकिन मधुबाला अपने पिता का साथ नहीं छोड़ना चाहती थीं। दोनों का अहंकार और जिद आड़े आ गई और ये खूबसूरत प्रेम कहानी हमेशा के लिए खत्म हो गई। मुगल ए आजम के मशहूर शीश महल वाले दृश्यों की शूटिंग के दौरान जब वे पर्दे पर गहरे प्रेमी की भूमिका निभा रहे थे, असल जिंदगी में दोनों एक दूसरे से बात तक नहीं कर रहे थे। 4, किशोर कुमार से शादी और अकेलापन। दिलीप कुमार से अलग होने के बाद अंदर से टूटी हुई मधुबाला ने 1960 में मशहूर गायक और अभिनेता किशोर कुमार से शादी कर ली। किशोर कुमार ने उनसे शादी करने के लिए अपना नाम बदलकर करीम अब्दुल रख लिया था। हालांकि ये शादी उनके लिए खुशियां नहीं ला सकी। शादी के तुरंत बाद मधुबाला की बीमारी बहुत गंभीर हो गई और डॉक्टरों ने कह दिया कि वो ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहेंगी। किशोर कुमार ने उनके लिए मुंबई के काटर रोड पर एक बंगला खरीदा और उनकी देखभाल के लिए नर्सें रख दी, लेकिन अपने काम में व्यस्तता के कारण वो मधुबाला को ज्यादा वक्त नहीं दे पाते थे। मधुबाला ने अपने जीवन के आखिरी 9 साल बेहद अकेलेपन और डिप्रेशन में बिताए। 5, बीमारी और दुखद अंत। द हार्ट ब्रेकिंग एंड। मधुबाला के दिल में जन्म से ही एक छेद था, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। उस दौर में इस बीमारी का कोई पुख्ता इलाज मौजूद नहीं था। काम के प्रति समर्पण। मुगल ए आजम की शूटिंग के दौरान भारी लोहे की जंजीरें पहनने और अत्यधिक थकावट के कारण उनकी सेहत बदतर होती गई। कई बार सेट पर ही उनके मुंह से खून आ जाता था। अंतिम दिन। धीरे धीरे उनका शरीर कमजोर होता गया और उनके फेफड़ों में भी समस्या आ गई। उनके शरीर में खून की मात्रा बढ़ जाती थी, जिसे डॉक्टरों को लगातार निकालना पड़ता था। 23 फरवरी 1969 को अपने 36वें जन्मदिन के मात्र 9 दिन बाद इस महान अभिनेत्री ने दुनिया को अलविदा कह दिया। मधुबाला की विरासत, लेगेसी। मधुबाला ने अपने छोटे से जीवन काल में लगभग 70 से अधिक फिल्मों में काम किया। वो सिर्फ एक खूबसूरत चेहरा नहीं थी, बल्कि एक बेहद संवेदनशील और वर्सटाइल बहुमुखी कलाकार थी। 2004 में भारतीय डाक विभाग ने उनके सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया था, और आज भी सिनेमा प्रेमी उन्हें मुगल ए आजम की अनारकली के रूप में याद करते हैं। बॉलीवुड के इतिहास की सबसे भावुक, चर्चित और उतनी ही दुखद कहानियों में से एक है। पर्दे पर करोड़ों लोगों को प्यार सिखाने वाली मधुबाला असल जिंदगी में ताउम्र सच्चे प्यार और सुकून के लिए तरसती रहीं।
उनके जीवन में मुख्य रूप से 3 बड़े मोड़ आए, जिन्होंने उनकी निजी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। 1. प्रेमनाथ के साथ शुरुआती रिश्ता। प्रेमनाथ करियर के शुरुआती दिनों में मधुबाला का नाम अभिनेता प्रेमनाथ के साथ जुड़ा। दोनों ने फिल्म बादल 1951 और साकी में साथ काम किया था। यह रिश्ता लगभग 6 महीने चला। टूटने की वजह। धार्मिक मतभेद इस रिश्ते के खत्म होने का मुख्य कारण बने। प्रेमनाथ चाहते थे कि मधुबाला अपना धर्म परिवर्तन कर लें, जिसके लिए वो तैयार नहीं हुई और दोनों आपसी सहमति से अलग हो गए। 2. दिलीप कुमार, वो मोहब्बत जो मुकद्दर न बन सकी। दिलीप कुमार और मधुबाला की जोड़ी पर्दे पर जितनी जादुई थी, असल जिंदगी में उनका उतना ही गहरा था। दोनों की मुलाकात 1951 में फिल्म तराना के सेट पर हुई थी। प्यार की शुरुआत और सगाई। दिलीप कुमार के शब्दों में वो मधुबाला की जिंदादिली और सादगी के दीवाने हो गए थे। दोनों का अफेयर लगभग 7 साल चला। वे एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और उनकी सगाई भी हो चुकी थी। रिश्ता टूटने का सबसे बड़ा विवाद थे नया दौर केस। 1956 में आई फिल्म नया दौर की शूटिंग के दौरान ये रिश्ता हमेशा के लिए बिखर गया। फिल्म की आउटडोर शूटिंग ग्वालियर में होनी थी, लेकिन मधुबाला के पिता अताउल्ला खान ने सुपाला देकर उन्हें भेजने से मना कर दिया। निर्देशक B.R. चोपड़ा ने मधुबाला को फिल्म से हटाकर कानूनी केस कर दिया। अदालत में जब गवाही हुई, तो दिलीप कुमार ने निर्देशक का पक्ष लिया, जिससे मधुबाला और उनके पिता बेहद आहत हुए। अहंकार की दीवार। मधुबाला दिलीप कुमार से बेहद प्यार करती थीं। वो बस इतना चाहती थीं कि दिलीप कुमार उनके पिता से गले मिलकर एक बार माफी मांग लें, लेकिन दिलीप कुमार भी अपनी जिद पर अड़े रहे। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे पिता से माफी नहीं मांगूंगा, तुम उन्हें छोड़कर मुझसे शादी कर लो। पिता के प्रति वफादारी और दिलीप कुमार के स्वाभिमान के बीच ये रिश्ता दम तोड़ गया। 3. किशोर कुमार, शादी और आखिरी दिनों का अकेलापन। दिलीप कुमार से अलग होने के बाद मधुबाला पूरी तरह टूट चुकी थीं। उसी दौरान उनकी जिंदगी में मशहूर गायक और अभिनेता किशोर कुमार आए। किशोर कुमार उनकी खूबसूरती और उनके दर्द दोनों से वाकिफ थे। शादी और नाम परिवर्तन 1960 मधुबाला ने किशोर कुमार के शादी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। किशोर कुमार ने उनसे विवाह करने के लिए कानूनी तौर पर अपना नाम बदलकर करीम अब्दुल रखा। बीमारी का पता चलना। शादी के बाद दोनों इलाज के लिए लंदन गए, जहां डॉक्टरों ने साफ कह दिया कि मधुबाला के दिल का छेद अब लाइलाज स्थिति में है और वो केवल कुछ साल ही जीवित रह सकती हैं। अकेलापन और जुदाई। बीमारी की खबर सुनकर किशोर कुमार मानसिक रूप से तनाव में आ गए। उन्होंने मधुबाला के लिए कार्टर रोड, मुंबई में एक बंगला खरीदा और उन्हें वहां छोड़ दिया। किशोर कुमार अपने रिकॉर्डिंग और करियर में व्यस्त रहते थे और महीनों तक उनसे मिलने नहीं आते थे। मधुबाला के दोस्तों और परिवार के अनुसार अपने आखिरी दिनों में वो पूरी तरह अकेली हो गई थीं। उनके पास सिर्फ उनके आंसू, यादें और एक ढलता हुआ शरीर था। जिस वीनस को दुनिया पूछती थी, उसने बेहद तन्हाई में 23 फरवरी 1969 को अपनी आखिरी सांस ली।